कहानियां चल रही हैं, एक टिकट में कई मजे चल रहे हैं। हुजूर गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फजर की नमाज पढ़ा कर निकले। बाहर 3 बंदे खड़े आपस में बहस कर रहे थे, जो है ना बात की तरफ नहीं आपस में ना बहस कर रहे थे। एक था मुसलमान, एक था ईसाई और एक था यहूदी। कौन था जी? अच्छा, आपको मैं ना छोटी सी बात बता के फिर बाकी की तरफ चलता हूँ। बेशरम आदमी। घड़ी के ऊपर 10 के बाद क्या आता है? मंदिर का घंटा। हजूर गौसुल सकलाम ने देखा एक बंदा मुसलमान, एक ईसाई, एक यहूदी आपस में बैठे मुनाजरा कर रहे हैं। यही तो जुर्म है ना मेरा। मुसलमान से पहले यहूदी बोला। यहूदी ने कहा जी मेरे नबी सबसे अफजल तरीन नबी हैं। उन्होंने पूछा जी कैसे? कहा जी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, किसी नबी से अल्लाह ने कोई कलाम किया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम को है तूर पे किया था, तो मेरे नबी अफजल हुए। गोली फिट कराई ने। पास ही एक ईसाई खड़ा था, उसने कहा ना ना नहीं, तुम्हारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए। बोलो तो सही, हमारे नबी ने मुर्दे जिंदा किए। आगे से उसने कहा नहीं, मेरे नबी ने तो मुर्दे जिंदा नहीं किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोई मुर्दा जिंदा किया? नहीं, मुर्दा तो जिंदा नहीं किया। तो कहते हैं फिर तुम्हारा नबी कैसे अफजल हो गया? मेरा नबी अफजल है। ईसाई बोला। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, मुर्दा उठकर जिंदा होकर चलने लग जाता था। चिड़िया बनाते थे मट्टी की, उसमें कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, फूंक मारते थे, वो चिड़िया उड़ के हवा में चली जाती थी जी। मेरे नबी सबसे अफजल है, मुर्दों को जिंदा करने वाले हैं। मुसलमान ने कहा जी मेरे नबी भी अफजल है। उन्होंने कहा जी मुर्दा जिंदा किया जे, मुर्दा जिंदा किया है। आगे से मुसलमान जब इल्म पास ना हो तो जहालत आ जाए तो फिर दहशत गर्दी शुरू हो जाती है। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छा? जब इल्म पास ना हो तो दहशत गर्दी शुरू हो जाती है, और जब इल्म पास आ जाए तो अमन परस्ती शुरू हो जाती है। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। और ये पाक कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी की महाफिल आपके तन को भी दुरुस्त करती है और आपके मन को भी दुरुस्त करती है। यार छड़ दो भाई, कहानी ना कराओ, आगे चलो। आप खाली तंदुरुस्त नहीं होते, डॉक्टर के पास जाएंगे तंदुरुस्त होंगे, यहाँ पर आएंगे मन दुरुस्त होंगे। आहा, बहुत चंगा ना मैं। समझ बात क्या? उन्होंने कहा जी मुसलमान खामोश हो गए, मेरे नबी ने तो कोई चीज जिंदा नहीं की, ये कैसे? अब इसके पास इल्म नहीं था। लो जी गौरी आया है। हुजूर गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी कुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ अबू सालेह मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे हुजूर गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ने सुनकर कहा अरे बदबख्त, मुझे बता कितने मुर्दे जिंदा करने? मैं नहीं बताऊंगा। वो सारे एकदम सकते के अंदर आ गए। कहते अच्छा जी आप मुर्दे जिंदा करेंगे? नहीं कहते मैंने तुम्हें बताना भी तो है ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या बताना भी तो है ना, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। तो फिर आओ चले कब्रिस्तान में पुराने चले गए। वहां पे एक कब्र थी पुरानी, पता नहीं उसके ऊपर मट्टी पड़ पड़ के उसका अंदर हड्डियां भी गल सड़ गई होंगी। हाय हाय। उन्होंने खड़े करके कहा, उन्होंने कहा हुजूर इसको जिंदा करें। हुजूर गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा जिंदा बाद में करूंगा, पहले ये बताओ ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी चीज पढ़ के इसको जिंदा करते थे? नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा जी वो कहते थे कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो। किसके इज़्न से जिंदा हो? आप तो बच्चों मेरी तरफ रखिएगा, लंगर आ रहा है आपको भी मिलेगा, और ये लंगर कोई आम लंगर नहीं, हुजूर गौसुल सकलैन की निस्बत का लंगर है। रूस आदमी ये कोई आम लंगर नहीं है, हुजूर गौसुल सकलैन की तरफ से प्यूरिफाइड, इसके अंदर किसी किस्म का कोई मिलावट की हरकत है ही नहीं। ओ यार छड़ दो भाई। अच्छा, हुजूर गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पूछा कि क्या पढ़ के जिंदा करते थे ईसा अलैहिस्सलाम? उन्होंने कहा जी कुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से जिंदा हो जाओ। फूंक मारते थे तो वो जिंदा हो जाते थे। अच्छा, हुजूर गौसुल सकलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने देखा होगा बार बार उनका नाम ले रहा हूँ, मुझे मिठास ही बड़ी मिलती है। इनका दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है। आपने कहा अच्छा वो तो कुम भी इज़्निल्लाह कहते थे ना, अगर मैंने भी यही कह दिया तो फिर मेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा की शान तो ना बयान हुई। मैं यहाँ पर बोली बदलूंगा। आज नवी गल है, हुणे ही दिमाग चाहिए। आपने कब्र की तरफ मुखातिब होके कहा कुम भी इज़्नी, मेरे इज़्न से जिंदा हो जाओ। शरीफ लोग हैं वो ये कहते हैं कुम भी इज़्निल्लाह, जो बदमाश किस्म के बुजुर्गों के मानने वाले वो कहते हैं, उन्होंने कहा कुम भी इज़्नी, मेरे हुक्म तो जिंदा। और ये अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कोई कसूर नहीं।
उनकी तरफ झूठ मंसूब। बस इतना कहना था, फनशक्कल कब्र फकामा मय्यत, कब्र फट गई, मैयत जिंदा होकर खड़ी। लानत है तेरे ऐसे कीदे के ऊपर, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। कलैन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये किया तो वो ईसाई यहूदी मुसलमान तो था ही, लेकिन ईसाई यहूदी ने भी आपके हाथ पर बैठ करके कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। सूरह बनी इसराइल में 8 के करीब मोज़ात वो मांगते थे। अल्लाह ने फरमाया तुम कह दो मैं नबी हूँ, रसूल हूँ। तो सर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में भी कोई सही सनद से साबित नहीं कि आपने कभी मुर्दा जिंदा किया हो। कुरान में नफी आई है इसकी, वरना तो कुरान में आता है कि तुम कहते हो लो आप मुर्दा जिंदा करके बता रहे हैं। कुरान में कहा जा रहा है कि नहीं, कुरान मुर्जा है, क्योंकि वो मुर्जा आपकी जिंदगी तक होना था। और फिर इसमें वो कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुर्जा बड़ी उसमें शुड़ुल मारते हैं जनाब। वो कहते हैं कि उन्होंने ईसाई को कहा कि तेरा नबी तो कहता था कुम भी इज़्निल्लाह, मैं कुम भी इज़्नी कहता हूं, मेरे हुक्म से खड़ा हूं। वो कहते हैं जी इस उम्मत के जो उलमा है बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह हैं। हाँ, अपने मनसब में पैगंबरों की तरह है, मर्तबे में नहीं। क्यों? ये पूरी उम्मत दाई है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। खत्म नबूवत के वजह से अल्लाह ताला ने इस उम्मत को नबियों वाला काम दिया है। ये नहीं है कि नबियों वाला वो मर्तबा क्लेम करना शुरू कर दे। जिस तरह अगले जमानों में अंबिया अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाते थे, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक खत्म नबूवत की बरकत से उम्मत का काम है कि वो लोगों तक बात पहुंचाए। उस एतबार से तो बनी इसराइल के अंबिया की तरह है, यानी मनसब वो है, मकाम वो नहीं है। ये उसी तरीके से है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम भी बशर है और हम भी बशर हैं। स्पीशीज एक है ना, मर्तबा तो एक नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम तो पीछे भी देख लेते थे, बुखारी मुस्लिम में आता है। और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ बुलंद किया तो आपने फरमाया मैंने इरादा किया नमाज में जन्नत से अंगूरों का गोशा तोड़ लूं। और बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम सोते थे वुजू करके, उसके बाद खराटों की आवाज भी उम्महातुल मोमिनीन सुनती थी और फिर उसी तरीके से नमाज पढ़ाते थे। तो पूछा तो आप फरमाया कि मेरा सिर्फ जो है वो आंखें सोती हैं, जिस्म सोता है, दिल तो जागता रहता है। ये प्रोटोकॉल तो किसी का नहीं है। तो ये ज़हन में रखें। ये कहते हैं ना कि भाई वो सारी चीजें हासिल हो जाएंगी, इस तरीके से हासिल नहीं होंगी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के लिए कोई सनद नाज़िल नहीं हुई, बिल्कुल उनकी तरफ झूठ मंसूब किया। और अगर आपको शेख अब्दुल कादिर जिलानी से इतनी अकीदत है तो मेरा एक मासूमाना सवाल है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नमाज का तरीका कौन सा लिखा हुआ है? हाँ, मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। तो गुनियत तो तालिबीन पढ़े ना। अब तो कहते हैं जी वो किताब ही नहीं होना दी। किताब खत्म तो बंदा भी खत्म। फिर किताब ही नहीं तो बंदा भी खत्म हो गया। तो किताब है, इस पे मेरा क्लिप है। 11वीं वाले पीर की नमाज में बताया कि सिर्फ एक आध बंदा है जिसने इनकार किया, बाकी अक्सरियत मुहद्दिसीन की, अहले इल्म की, ये उनकी किताब मानती है। और उनकी नमाज का तरीका वही है जो बुखारी मुस्लिम में लिखा हुआ है। वो ये उनके नाम पे 11वीं खा सकते हैं, उनको फॉलो नहीं कर सकते। बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह उम्मत नबी अलैहिस्सलाम के नाम पे जश्न कर सकती है, आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को फॉलो नहीं कर सकते। मुश्किल काम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, दाढ़ी बीवी मना करती है, मां दूध नहीं बख्शती, खत्म, ठोस। हाँ, बैंक तोड़वा ले, सड़कों पे टायर जलवा ले,